वंदे देवमुमापतिमसुरगुरुं वंदे जगदकारणं वंदे पनंगभूषणमृगधरं वंदे पशूनां पतिं कि वंदे सूर्यशशाङ्कवर्हिणयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशङ्करं वंदे सर्वजगद्विहारमतुलं वंदे धकध्वंसिनं वंदे देवशिखामणिं शशिनिभं वंदे हरेर्वल्लभं वंदे नागभुजंगभूषणधरं वंदे शिवचिन्मयं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशङ्करं कैलासराणा शिवचन्द्रमौळि फणीन्द्रमाथा मुकुटी जळाळि कारुण्य सिंधु भवदुःखहारी तुजवीन शंभो मजकोणतारी सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। कथा का विश्राम का दिवस है, इसलिए नमः कुंज विहारण्य स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को बास श्री वृंदावन को बास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री नवल किशोर जय गोपिका चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सभी भक्तगण जरा दोनों हाथ उठा करके जय जयकार करें। पार्वते पतये हर हर महादेव की जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। सोमनाथ भगवान की। त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। कृष्णेश्वर भगवान की। शिवमहापुराण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री आशुतोष शिव शंकर जी की अहेतु के अनुकंपा से महती कृपा से पंच दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा भक्ति अनुष्ठान के पावन उपलक्ष्य में यन 8 के इस सिद्धि विनायक गणपति मंदिर एवं पशुपति महादेव मंदिर के भव्य प्रांगण में विनायक हाउसिंग सोसाइटी वालों के नगरवासियों के द्वारा इस कथा का आयोजन हुआ है। आज कथा का विश्राम का दिवस है। विश्राम की बेला में कथा है, सांगता समापन है, समाप्ति है। पूर्व 4 दिनों से इस स्थान पर बह रही श्री शिव महापुराण कथा रूपी ज्ञान गंगा, ज्ञानवापी, ज्ञान सागर, ज्ञान कुआ, ज्ञान बावड़ी, ज्ञान झरना, ज्ञान समुद्र, ज्ञान पोखर, इसमें हम लोग स्नान कर रहे हैं और नए नए भावों को जान रहे हैं। शास्त्र की संबंध में शिव तत्व की जो चर्चा है कि शास्त्र में वर्णित शिव की शास्त्रीय पूजा कैसे होनी चाहिए, शिव महापुराण में क्या वर्णन है, लिंग पुराण में क्या वर्णन है, स्कंद पुराण में क्या वर्णन है, आदि आदि बातें। आज बस 1 घंटा का ही चरित्र होगा और उसी में पूरा सार आ जाएगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग, पशुपतिनाथ, जितना भी हो सके सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय गौ माता दी, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राम कृष्ण हरि, जय हरि, जय योगेश्वर, श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव, हरिओम तत्सदिति। आवाज आ रही है पीछे सभी भक्तों को? कल तक हम कथा श्रवण कर रहे थे, शिव तांडव स्तोत्र, बीच में लाइट का समस्या हो गई,
यूट्यूब पर डला है, सुन लेना। क्योंकि संस्कृत में जितने भी गीत शिव के लिए गाए जाए, ये शिव पुराण में लिखा है। संस्कृत साहित्य में भगवान शिव की जितनी भी भक्ति आप करो, चाहे द्वादश ज्योतिर्लिंग का भी पाठ क्यों न करो, और ऐसा लिखा है सुबह, दोपहर और शाम, सुबह के 6 बजे, दोपहर के 12 बजे और शाम के 6 बजे यदि स्नान कर कर, सफेद वस्त्र पहनकर, सफेद भस्म लगाकर, सुबह केसरी भस्म लगाकर, शाम को पीला भस्म, दोपहर को पीला भस्म लगा करके, सुबह लाल रंग की रुद्राक्ष माला पहनकर 6 बजे, दोपहर में पीले रंग की रुद्राक्ष की माला पहनकर, और शाम में सफेद रंग की रुद्राक्ष की माला के 4 रंग है ना, वो सफेद रुद्राक्ष ब्राह्मण लोग पहने, और लाल रुद्राक्ष क्षत्रिय लोग पहने, पीला रुद्राक्ष वैश्य मारवाड़ी लोग पहने, और कौन सा रह गया, काला, जो बाकी लोग पहने। लेकिन बहुत दरिद्रता चल रही है, तो बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं। अभी छूट जाता दिमाग से, अच्छा हो गया, याद आ गया। सुबह 6 बजे स्नान करके सफेद कपड़ा पहनकर, सफेद रुद्राक्ष की माला, सुबह स्नान 6 बजे स्नान करके सफेद कपड़ा पहन करके, केसरी चंदन लगा करके, लाल रंग की रुद्राक्ष की माला पहनकर, विश्वेश्वराय नर कारणवतारणाय दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह त्रिकाल करना चाहिए। स्नान से ही होता है, बिना स्नान से नहीं मिलने वाले। मैं बारंबार कह रहा हूं, हमारा महाराष्ट्र इतना पीछे कैसे छूट गया। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सवळ वळ कडक आहे, आणि मग असं कसं महादेवाला चालणार नाही? नाही, उसके बिना मिलेंगे ही नहीं। अपरस चाहिए। ये अपरस कद सवला, बार बार कह रहा हूं, भगवान का वस्त्र है वो, इन वस्त्रों में नहीं मिलने वाले, इन कपड़ों में नहीं मिलने वाले। इसलिए स्नान करने के बाद में तुरंत, स्नान करने के बाद में स्कूटी पे बैठ करके, मोपेड पे बैठ करके, वो चप्पल भी अलग रखिएगा, जरूर जीवन के भाव बदल लेंगे। आकर के मिलना मुझे दत्त मंदिर में। मेरे 6 घंटे का अनुष्ठान होता है। ये जो किया है, हमारी परंपरा है अध्ययन करने की। 18-18 घंटे पढ़ाई करके ये किया है। आपको लगा होगा कैसे इतना पाठांतर, संस्कृत, अंग्रेजी वगैरह। हम तो पूरी कथा भी अंग्रेजी में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक दर्शन हम लोगों को करना चाहते हैं। वास्तविक, रियल प्रिंसिपल, रियल सोल्यूशन वी वांट टू प्रोवाइड फॉर यू। ये इसलिए तो उठा करके लाया है। बिना अपरस के नहीं मिलने वाले। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जे सवळ घालून, त्या सवळ्यावर जर का जेवण जरी केलं तर सवळ सवळ राहत नाही, सवळ्याला धुवावं लागतं। इतना बड़ा दोष है, तो हम इन कपड़ों में कैसे जा सकते हैं? मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन शिव का लिंग क्या है पहले समझ लीजिए। आत्मलिंग ये शिव का लिंग है क्या, और क्यों माता बहनें उसका स्पर्श नहीं कर सकती? स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि पार्वती का रूप हो आप में साक्षात जगदम्ब का वास है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितने लोगों को पता है सच बोलना? कितने लोगों को पता है सच बोलना? जो भी गंगा भागीरथी माता बहनें मैं बोल रहा हूँ, वो गंगा भागीरथी माता बहनें भगवान को हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ा सकती, किसी संत को हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ा सकती। भोलेनाथ की पूजा में भी वो हल्दी कुमकुम और अष्टगंध का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो क्या कर सकती है? भस्म और अबीर गुलाल लगा सकती है, बस यही। इन बातों को जानना बड़ा आवश्यक है। इन बातों को जानना बड़ा आवश्यक है। कल कोई मेरे पास में आया, आई एम अ रियल एस्ट्रोलॉजर एंड अ रियल न्यूमरोलॉजर, पास आउट द एग्जामिनेशन फॉर दिस सब्जेक्ट। उस विषयों को मैंने सीखा है, पढ़ा है, उसके पेपर्स दिए हैं, उसका सर्टिफाइड ऑथोराइज्ड एस्ट्रोलॉजर, बट नॉट उपायर। देखिएगा, गीता में लिखा है, ऐसा नहीं है। 1000 लोग भक्ति कर रहे हैं ना, बात को समझिए जरा। 1000 लोग यदि भक्ति कर रहे हैं तो 1000 में तो 10 का तो मौके पे चौका लग ही जाता है ना।
क्योंकि वो उनका प्रारब्ध होता है, वो उनका संचित होता है। ऐसे नहीं है कि बस उपायों से होगा। हाँ, भक्ति से होगा, माला जपने से होगा, अनुष्ठान से होगा, पारायण से होगा, उपवास से होगा, उपासना से होगा, ज्ञान वर्धन से होगा, तीर्थों की यात्रा से होगा, गंगा की स्नान से होगा, जमुना की स्नान से होगा, दान से होगा, पुण्य से होगा, धर्म से होगा, मंदिर बनवाने से होगा, गौ की सेवा करने से जरूर होगा। ये सब चीजें करना पड़ेगी तब होगा। मात्र उपायों से ऐसा नहीं होगा। जनी दृष्टी लागो तुझा संगुणपणा, जेने माझ्या मना बोध केला, अनंत जन्मीचे विसरलो दुख, योगियांच्या ध्याती। योगी जपी तभी सन्यासी को भाई भगवान नहीं मिलते। हम भी बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं 6-6 घंटे का, लेकिन हमको अभी भगवान नहीं मिल रहा है। सपने में भी हमको दर्शन नहीं दिया भैया अभी तक। हम बहुत भगवान को मना रहे हैं कि एक बार आ जाओ, हमको दिख जाओ, हमको दर्शन दे दो भैया तुम। दत्त मंदिर में आकर के देखना, बड़ी चेतना का अनुभव होगा आपको। हमारे पीसा देवी से एक बहन आई है हमारी, उन्होंने खुर्चियों का दान किया वहां पर। उन्होंने कहा महाराज जी ये मैं भगवान की बल पर बोल रहा हूं। कल कई सारी माता बहनें मुझे पूछ रही थी कि महाराज जी वो आपका दत्त मंदिर कहां पर है। देखिएगा मैं पूरा डिटेल दे रहा हूं। मैं अभी भी मथुरा में रहता हूं, लेकिन संभाजी नगर ये बड़ भाग है मेरा और आपका भी कि मैं संभाजी नगर का रहवासी हूँ, मैं यहीं पर रहता हूँ। लेकिन अभी 30 जून तक हम यहाँ पर हैं। 1 जुलाई को हम वृंदावन जाएंगे और फिर 2 महीना बाद लौटेंगे। यहाँ से बस 3 किलोमीटर अंबेडकर चौक से सीधा आगे आना है आपको। पीसा देवी, जय हिंद नगर और जागृत दत्त मंदिर की कमान है, उसी में से अंदर। विनोद महाराज का घर कोई भी बोल देगा, लेकिन घर में हम नहीं, मंदिर में ही हम होते हैं। दिन रात हमारा अध्ययन मंदिर में ही चलता है, अनुष्ठान। कथा नहीं भी होती तो 4 घंटा की कथा भगवान को हम सुना देते हैं। अब तो दीदी ने खुर्चियाँ दी हैं तो वो खुर्चियों का इस्तेमाल भी हम अनुष्ठान के लिए कर रहे हैं। पहले तो खुर्चियाँ भी नहीं थी, कम थी, वो खुर्चियाँ आ गई तो उस पर पारायण चल रहा है, दत्तमाला चल रहा है, गुरु चरित्र चल रहा है, ये सब चल रहा है उस पर। बड़ी चेतना देखना। जिस मंदिर में ज्यादा अनुष्ठान, जब तक पूजा अभिषेक होता है वही देवता काम करता है कि नहीं? नहीं तो एक प्रश्न का आप मुझे जवाब दीजिएगा। सच में आपको बोलने जा रहा हूं, यहीं पे पशुपतिनाथ है ना, तो नेपाल में क्यों जाना? अरे यहीं पे है ना, तो वहां क्यों जा रहे हो पैसा खर्चा करके? क्यों जा रहे हो मालूम है? मेनी ओल्ड, बहुत पुराना है, और जितना ज्यादा पुराना है उतना अनुभव ज्यादा होता है, उतना ऐश्वर्य, उतना तेज ज्यादा होता है। जितना पुराना देवता, जितने पुराने देवताओं की पूजा आप करोगे फल उसका अधिक मिलेगा। जैसे मैं आपको और उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा कि गौ माता होती है, गौ माता सर्वांग से पवित्र है। मानते हैं ना हम इस बात को? गौ माता तो साक्षात सर्वदेवमयी गौ है। और धोंडे की जो पोथी है ना पुरुषोत्तम महात्म्य, उसमें तो वर्णन आया है गौ माता को कलयुग का देवता माना गया है। 33 करोड़ देवताओं ने गौ माता में शरण ले रखी है। आप बोलोगे कैसे? गाय के ये आई आंख जो है ना, राइट आई, इसमें भगवान सूर्य है, यहां पे रहते हैं। गाय के बाएं आंख में चंद्रमा विराजते हैं। गाय के दाएं कान में अश्विनी और बाएं कान में कुमार, अश्विनी कुमार है। गाय की जिह्वा पर कौन है मालूम है? शिव की पत्नी पार्वती मैया है, यहाँ पर जिह्वा पे। गाय के कंठ में जो है ना, वो जो है गाय के कंठों में वेद है। जहां से गाय चीखती है वहां पर सरस्वती मैया है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, जहां से सांस अंदर ले रही है और बाहर छोड़ रही है, वहां पर भगवान हनुमान के पिताजी पवन देव विराजते हैं। गाय के जो ओठ है ना, ओठ, यहाँ पर पानी जल है, वरुण देवता है। गाय के खुरों में गंधर्व विचरते हैं और गाय के घुटनों में अप्सराएं स्वर्ग में जो रहती है ना, जो नाचती है, इंद्र को लुभाती है नाच करके, वह रहती है। गाय के पीठ में आप और हम सभी के पितृ देवता विराजते हैं। गाय का जो गोबर है उसमें धन है। गाय की योनि में हमारी लक्ष्मी मैया है। गाय का जो गोमूत्र है उसमें वृंदावन की जो जमुना बह रही है गोपाल ठाकुर कृष्ण की, वह है। और गाय का जो घृत है, गाय का जो क्या कहेंगे, गाय का जो घी है, तूप गाय से, उसमें जो है वो रेवा नाम की नदी है। और गाय के हृदय में मेरे बाके बिहारी ठाकुर जी विराजते हैं। और गाय के पेट में महादेव है, हृदय में नारायण है। सर्वदेवमयी गौ, नमो गोभ्यम श्रीमतिभ्यम सौरभे इभ्य एव च, नमो ब्रह्मसूताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगदस्तावर जंगमं, ताम धेनु शिरसा वंदे नमामि प्रणमाम्यहम्। बहुत बड़ा महिमा है गाय का। गरुड़ पुराण में हमने कहा है गाय की पूंछ
गाय की पूंछ यदि सर पर पकड़ ली जाए और तीर्थों का नाम लिया जाए, ऐसी पूंछ सर पर पकड़िएगा, कहिएगा काशी, तो काशी का फल है, कहिएगा प्रयाग, ऐसा लिखा है गरुड़ पुराण में। दाएं हाथ की इन अंगुलियों से गाय की पीठ खुजाने से जीवन में क्यों है सब पापों का अंत हो जाता है। गाय को परिक्रमा लगाने से पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिल जाता है। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो गाय के लिए गोग्रास निकालते हैं? गोग्रास मालूम है ना? वैसे तो शास्त्र कहता है जब हमारा भोजन बनाना हो जाए तो हमारी माता बहन एक काम करे, पहले 3 रोटियां निकाल ले। 3 रोटियां। पहली रोटी निकालना है आपको गौ माता के लिए, ऋषि और देव यज्ञ हो जाएगा। दूसरी रोटी निकालना है आपको कौवा के लिए, वो पितरों का यज्ञ हो जाएगा। हाँ, कौवा के रोटी खाने से पितर संतुष्ट होते हैं। और तीसरी रोटी आपको श्वान के लिए, कुत्ता के लिए निकालना है, श्वान बलि काक बलि हो जाएगा। इसको पंचमहायज्ञ कहा है भागवत जी में। और उसके बाद में हम भोजन करें, और जब भोजन के लिए बैठे तो हमारा जो पात्र सज जाएगा ना भोजन का, तो हम पहला निवाला लेने से पूर्व पहला निवाला रोटी का एक टुकड़ा तोड़ करके जितना भी व्यंजन उसमें है ना थाली में, उन सभी को सब्जी आदि आदि को लगा करके वह रोटी का टुकड़ा जो एक कटोरी में रख दे, गाय को खिला दे। इसको गोग्रास कहा है। ऐसा गोग्रास जो नित्य प्रति निकालता है वह 11,000 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है, निस्संदेह, नो डाउट। ये गरुड़ पुराण का वर्णन है। ये देखो इतनी व्याख्या क्यों बड़ी आप जानते हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि गाय सर्वांग से पवित्र है। मानते हैं गाय को किसी भी स्थान पर आप हाथ लगा लो, आप पवित्र हो जाओगे, निस्संदेह पवित्र हो जाओगे। आप ठाकुर जी दौड़े चले आएंगे आपके लिए। गाय के प्रेम के सामने तो ठाकुर जी भूल जाते हैं सभी चीजों को। ऐसी जो गौ माता सर्वदेवमयी गो है, कलयुग की साक्षात देवता जिसे माना गया है, ऐसी गौ माता सर्वांग से पवित्र होते हुए भी दूध तो वो स्तन से ही देगी ना। पवित्र तो है लेकिन दूध तो सिंह से दूध नहीं देने वाली, वो कहां से दूध देने वाली है? स्तन से। उसी तरह 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा दुनिया में जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों से लाखों करोड़ों गुना आगे है। इसलिए वहां पर जाना होता है अपनी तेज भक्ति प्रेम को वर्धन वृद्धि यूटिलाइज करने के लिए। यह है बात। नहीं तो भोलेनाथ तो यहां पर है, यहीं पे बैठ लो, क्या जाना जरूरी है? लेकिन क्यों 4 धाम जाए, क्यों? यह है, ये सब बात है। कल किसी ने मुझे पूछा, मैं नाम सबके नहीं जानता, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कही है। महामृत्युंजय मंत्र ये अकाल मृत्यु को टालने वाला है और जीव को नई संजीवनी देने वाला है। जैसे लखन जी के लिए उठा लाए थे ना हनुमान जी, संजीवनी जड़ी बूटी द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए थे। माता बहन क्यों नहीं कर सकती? मैंने कल भी कारण उसका कहा कि गर्भाशय पर विपरीत परिणाम हो जाएगा। बिना ओम के बीज मंत्र के ये मंत्र सफल नहीं है। सिर्फ त्र्यंबकम यजामहे आप नहीं कर सकते। आपको ये करना है अनुष्ठान तो आचार्य ब्राह्मणों से कराना है या आपके सर से, आप पतिदेव से कहिएगा। आपको करने में कोई समस्या दिक्कत नहीं है। आपको करना भी है तो आप एक काम कीजिए, मैं पुनः पुनः बार बार आपको कह रहा हूं, स्नान के बाद में जितनी शुद्धता होती है हमारे शरीर के, वैसे तो शरीर पूरा ही खराब है, अच्छा तो है नहीं। शरीर दुखाचे कुठार, शरीर रोगाचे भंडार, शरीर दुर्गंधीचे थार, नहीं शरीरा नहीं पवित्रा शरीरा, ऐसे तुकाराम महाराज ने गाथा में कहा। वैसे तो शरीर गंदगी से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन स्नान में ही थोड़ी शुद्धि आ जाती है शरीर में। तो स्नान के तुरंत पश्चात यदि ओम नमः शिवाय का जाप भी कर लो आप, और ओम त्र्यंबकम यजामहे, क्या जो करना है वो स्नान के पश्चात, तो दोष से बच जाओगे थोड़ा। अब क्यों नहीं करना है? क्योंकि आदमी लोग भी कह रहे हैं तो वो भी ओम नहीं लगा सकते। ओम ये बीज मंत्रों का राजा है। और ओम क्या है मालूम? ओम का उच्चारण यदि गलत हो गया तो शरीर में बिगड़ाव आ जाएगा। हमारे आगे शिव महापुराण में भी लिखा है, कुंडलिनी शक्ति का वर्णन शिव महापुराण में हुआ है। और कुंडलिनी शक्ति का वर्णन साक्षात भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती से कर रहे हैं। आप जानते हो क्या पार्वती ने किसको गुरु किया है? पार्वती ने अपने पति को ही गुरु किया है। चलता है क्या ऐसा? हाँ, पति यदि अधिकारी है तो चलता है। भगवान शंकर गुरुदेव बन गए पार्वती के, अपने पत्नी को ही गुरु मंत्र अनुग्रह गुरु दीक्षित गुरु शिक्षित कर दिया। और फिर पार्वती मैया ने पूछा, मैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानना चाहती हूँ। तो शिव कह रहे हैं पार्वती से, यहाँ पर जो है ना वो मूलाधार चक्र है, इट मीन्स दैट आज्ञा चक्र है, नॉलेज चक्र। For here it is a great hypnotism. From here one blood cell directly connected to the our heart. यहाँ पर एक आज्ञा चक्र है। 1000 सफेद
रंग के कमल है। अभी इस वक्त फिलहाल वो डिसएक्टिवेट है, हमारा डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट नहीं हो चुका है, डीएक्टिवेट है ना, क्योंकि हमने उसका पैक नहीं मारा है। पैक मारना पड़ता है ना इंटरनेट का, तो हमने कहाँ पे मारा है? आप बोलोगे कौन सा पैक मारना पड़ेगा? योग साधना करना पड़ेगा। योग साधना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, अष्टांग योग। अष्टांग योग करने से ये चक्र खुलता है। और यहाँ पर क्या है, जो आज्ञा चक्र है, 1000 सफेद रंग के कमल है, उसके ऊपर एक शक्ति बैठी है। और वो शक्ति जो है ना, उसमें वेद की 3 मात्राएं हैं। और वेद की 3 मात्राएं, उसको ही प्रणव कहा है, स्थूल प्रणव कहा है, उसको ही एकाक्षर ब्रह्म कहा है। और वो एकाक्षर ब्रह्म माने कि ओम है, वो यहाँ पर है। अब कैसे दिखता है? शास्त्रज्ञों ने भी माना है, दिखता नहीं है लेकिन है। जैसे जैसे भगवान दिखता नहीं लेकिन है। भगवान किम रूपेण, भगवान अनुभव रूपेण। भगवान को महसूस किया जाता है। प्रेम भी कोई चीज है क्या? कोई माइक जैसी प्रेम चीज है क्या? प्रेम है लेकिन दिखता नहीं, महसूस किया जाता है। बराबर है ना? उसी तरह ये दिखता नहीं, शास्त्रज्ञ भी कह रहे हैं। तो यहां पर वो जो ओम है ना, यहां पर है 3.5 मात्रा। उसमें ओम वाला जो आ है, आ वो ब्रह्मदेव है। ओम का जो ऊ है वो भगवान नारायण है। और उसमें जो म है वो महादेव है। और उसमें जो चांद के जैसी जो चांदनी है ना, आधी छत्रपति शिवाजी महाराज लगाया करते थे, वो साक्षात माता रानी है। सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्तितु सनातन, देवी भागवत की। इसको वेद की 3.5 मात्राएं कहा है, अकार उकार मकार और अर्ध मात्रा। और ये कैसी दिखती हैं जानते हो? कहाँ कोई नाग हो, नाग, और नाग के बच्चे कैसे दिखेंगे? कोई नाग है, नाग के बच्चों पर रोली चढ़ा देना। नाग के बच्चों पर रोली चढ़ाने के बाद में जैसा रंग दिखाई देगा, उसी तरह ये दिखता है। इट्स एन वेरी टफ एंड हार्ड प्रोसेस टू यू डोंट ट्राई एट योर होम, बिकॉज यू हैव अ नीड टू दी परफेक्ट स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर टू प्रिसेप्टर माने कि गुरु की आवश्यकता है आपको। बिना गुरु के मत कीजिएगा ये काम। जाइए मत उस झमेले में, चलो थोड़ा सा हाथ में माला लेकर के भजन कर लो ना। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, 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 मुझे दे दो भजन वाली। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए श्री राधे हरि बोल। कौन सी माला? बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं आगे। हम ब्रिजवासी है, वृंदावनवासी। ये हमारे पास में झोली माला होती है। जब हम आश्रम में सीखने को गए थे तो दीक्षा दी जाती है, गुरु दीक्षा। क्या होते हैं, कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, ये तो आप नहीं रखोगे। इसमें एक बड़ी वाली होती है हमारे पास में 108, इसमें 27। आपको इसका अर्थ पता है कि 108 क्यों है इसमें? मालूम है अर्थ? 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है। एक एक नक्षत्र के 4-4 चरण हैं। एक एक नक्षत्र के 4-4 चरण हैं। तो 27 नक्षत्र में जो 27 नक्षत्र है, एक नक्षत्र का 4 चरण बराबर कर लीजिए, 108 हो जाता है। क्या हो जाता है? 108।
इसलिए ये जो स्मरणिकाएं हैं इसमें जो 108 मणि लगे, इसको एक बार कर लो। 27 नक्षत्र के एक एक चरण को आपने जाप लिया, नाप लिया, ऐसे अर्थ होता है। और ये यदि नहीं जम रहा है तो ये 27 वाला है। यही इस माला का प्रभाव है। बाकी जो हनुमान जी हैं, मीराबाई हैं, माता द्रौपदी है, इन्होंने बस हाथ में माला ली और भोलेनाथ को बुलाया, बाकी कुछ किया नहीं है। तो क्या प्रभाव हुआ देखिए। जो माला द्रौपदी जी ने फेरी, जो माला द्रौपदी जी ने फेरी, जो माला द्रौपदी जी ने फेरी, जो माला द्रौपदी जी। क्या हुआ? चिर बढ़ा गए नंदलाला हो, साड़ी देऊन गेला आमचा कृष्ण हो। चिर बढ़ा गए नंदलाला हो, चिर बढ़ा गए नंदलाला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। कौन सी? वो माला, वो माला, वो माला, वो माला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली। हरि बोल, जय हो। जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला। क्या हुआ? हाँ, पल में ही लंका को जला डाला हो, पल में ही लंका को जला डाला। मुझे दे दो भजन वाली ये माला, मुझे दे दो भजन वाली ये माला, मुझे दे दो भजन वाली ये माला, मुझे दे दो भजन वाली ये माला। हाँ, वो माला, मुझे दे दो भजन वाली 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 वो माला। भगवान की माला हाथ में लेकर के भगवान का जाप करने में बड़ा सामर्थ्य है। मीराबाई का भी जिक्र इसमें हुआ है। आप जानते हैं द्रौपदी जी ने कृष्ण नाम का जप किया हाथ में माला लेकर के, तो क्या प्रभाव हुआ? चीर बढ़ा गए नंदलाला। बस दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। इसलिए तो मराठी का शब्द मैंने बीच में डाल दिया ना, साड़ी देऊन गेला हो आमचा कृष्ण। लेकिन क्यों दे करके चले गए? दिन रात वो कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करती थी। राजा की कन्या हुई मीराबाई। मीराबाई पगला गई थी कृष्ण के भक्ति में, डूब गई थी पूरी कृष्ण के भक्ति में। मीराबाई राजा की कन्या थी, कृष्ण प्रेम में दीवानी हो गई थी। राजा ने कहा इतनी पगला गई है, राजा की कन्या है, कौन तुझसे विवाह करेगा? सुन मेरी बात, मत जा उस कन्हैया के पीछे। लेकिन सुना नहीं मीराबाई ने, विष का प्याला भेजा। मीराबाई ने पी भी लिया वो विष का प्याला, लेकिन पचा गए नंदलाला। जो हो माला हो बाई मीरा ने फेरी, जो माला हो भाई मीरा ने फेरी। क्या हुआ? विष को पचा गए नंदलाला हो, विष को पचा गए नंदलाला।
मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन। भक्ती में डूब जाना चाहिए। ठीक है, हाँ आता छंद झाला आवाज साहेब आले आता है। हाँ मारू द्या थोडंसं, पण आवाज चांगला पाहिजे, थोड्या बहुत शिट्ट्या चालतात। मीराबाई ने क्या किया देखिए, किसी का चरित्र उठा करके देख लीजिए ग्रंथ में, हनुमान जी वगैरह, कोई भी बस भजन और भक्ति, भक्ति माने की भजन और भजन माने की भक्ति। मीराबाई भी डूब चुकी थी पूरा कृष्ण प्रेम में। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। मीराबाई कह रही, सूफी संत गा रहे हैं, अपने आप से बातें करते 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 आप हुई मैं शांत, श्वासांच्या माळेवर घेईल मी कृष्णा तुझं नाव, अजी सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, राधे श्याम सीताराम। बस इसके सिवाय कुछ नहीं है। इसका छंद एक बार जिसको लग गया ना, तो भगवान भी दौड़े चले आएंगे निस्संदेह, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। कोट्स के बारे में सुना है आपने, QUATS, कोट्स माने कि सदविचार, पहनने वाला अलग और ये सदविचार वाला अलग। खुद हमने लिखे हैं कुछ, एक तो सदविचार ऐसा निकला मेरे मन से, मैंने लिख के रखा है, वो बाद में देंगे आपको बना करके दरवाजे पर लगाने के लिए। जीवन में इतना सत्कर्म करो, ऐसे मेरे मन से ही बाहर आ गया एक दिन ये, जीवन में इतना सत्कर्म करो, इतना सत्कर्म करो कि साक्षात भोलेनाथ आपसे मिलने के लिए विवश हो जाए। आप उस डायरी की क्यों अपेक्षा करते हो जिस डायरी में भक्तों के नाम है? उस डायरी की मत अपेक्षा कीजिए ना। आप वो छोटी वाली डायरी के बारे में क्यों नहीं सोचते, जिस छोटी वाली डायरी को भगवान नारायण ने अपने हृदय में छुपा करके लिखा है, और जिसमें बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर है, मीराबाई का नाम है, द्रौपदी का नाम है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा नाम उसमें आ जाए? बस ओनली ओन भक्ति और प्रेम। भक्ती प्रेमा विना ज्ञान नको देवा, एकनाथ महाराज सुद्धा म्हटले काय, भक्ति प्रेमा विना ज्ञान नको देवा। भक्ति और प्रेम होना चाहिए। परेशान हम तो बड़े भोलेनाथ को, हे भगवान हमारे सोनी की शादी हो जान दो और फिर 56 भोग चढ़ाएंगे। अरे क्यों भैया, नहीं होगी तो नहीं चढ़ाओगे क्या? फिर भगवान से पूरा काम निकालना चाहते हैं, इसलिए फिर भगवान ऐसा नहीं होता है। जरूर देंगे, कोई बात नहीं। शतरुद्र संहिता। वंदे महानंद मनंत लीलम महेश्वरम सर्वविभुम महंतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्भवम शंकर मादिदेवम। 40 प्रकार के कल्पों का वर्णन शिव महापुराण में हुआ है। पहला एक 29वां कल्प कहा सद्योजात। ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का उत्तरदायित्व दिया, दिमाग बंद हो गया कैसे बनाऊं, तो शिव की आराधना की ब्रह्मा जी ने। तो भगवान शिव ब्रह्मा जी के सामने 29वें कल्प में, श्वेत लोहित कल्प में सद्योजात नामक देवता बन के आए। 8 साल की आयु है। शरीर का वर्ण जो रंग है वो सफेद है। सफेद धोती पहने हुए हैं, सफेद दुपट्टा अपने गले में रखे हुए हैं, सफेद पगड़ी बांधी हुई है, सफेद भस्म लगा रखे हैं और सफेद रुद्राक्ष की माला। ये शिव का सद्योजात अवतार हुआ। बोलिए सद्योजात भगवान की जय। 20वां कल्प हुआ है रक्त कल्प। उसमें भगवान शिव की 8 साल की आयु है और उस रक्त कल्प में भगवान शंकर के शरीर का जो रंग है वो लाल रंग का है। लाल रंग का कद पहन रखा है, लाल रंग की पगड़ी है, लाल रंग के रुद्राक्ष की माला है और लाल रंग का ही चंदन है। पीतवासा कल्प हुआ। पीतवासा कल्प में पीला रंग है शिव के रंग का, शरीर का, और पीली धोती पहने हुए हैं, पीला दुपट्टा लपेटे हुए हैं, पीली पगड़ी बांधी हुई है और पीला चंदन और पीला रुद्राक्ष है। एक 4 पैरों वाली कामधेनु गौ को निर्माण किया।
और उससे 4 पुत्रों को भी जन्म दिया। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव, ब्रह्म, ये 5 अवतार है वो। शिव जी के 8 मूर्तियों का वर्णन हुआ है आगे। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये जो पशुपति की आप पूजा कर रहे हो ना, ये 8 मूर्तियों में से एक है भगवान शंकर की। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। भगवान नंदी जी के अवतार की कथा आगे कही है। कहा एक सिलात नाम के वैश्य हुए और सिला शिव के बड़े भक्त हुए, उनका विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने शिव की तपश्चर्या की और शिव से कहा मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो शिव ने कहा मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र नंदिकेश्वर बन के आ जाता हूँ। ये जो नंदी जो है ना, नंदी जी महादेव के अवतारी है और काशी खंड में इनको तीनों देवताओं का अवतार कहा गया है। अग्नि, वायु और जल। अग्नि, वायु और जल का अवतार है नंदिकेश्वर। और शिव महापुराण में लिखा ये भगवान शंकर के अवतार है। सिलात के शरीर से ही शिव जी प्रकट हुए, वही नंदी जी बन गए। नाम रखा है नंदिकेश्वर। उनकी आयु हो गई 8 साल की। और जब नंदी जी की आयु 8 साल की हुई तो मित्र वरुणी नाम के 2 ऋषि नंदी जी को देखने को आए और मित्र वरुण ऋषि ने कहा कि नंदी जो है ना 21 साल जीने वाला है। ये सुन करके पिता सिलात को बड़ा दुख हुआ। नंदी ने कहा पिताजी आप घबराओ मत, मैं मृत्युंजय महादेव की आराधना करूंगा। और फिर नंदी जी काशी आए और महामृत्युंजय मंत्र से शिव पार्वती को प्रसन्न किया। शिव ने नंदी जी को अपने गोदी पर बिठाया, पार्वती ने पुत्र माना और नंदी को गणों का अधिपति बनवा दिया। ये शक्ति है महामृत्युंजय मंत्र की। कहा शिव महापुराण में लिख रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र यदि हम स्नान करके 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, बड़ा कठिन है। हो सके तो ये हाथ डालना वरना मत डालना। मैं नहीं गारंटी ले रहा हूं, मैं इसमें जो आया है वो बोल रहा हूं। फिर नहीं बोलना कि महाराज जी ने बोला था करके। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप यदि किया जाए तो फिर स्वप्न में दर्शन देते हैं भगवान। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ दर्शन ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान के दर्शन के 3 प्रकार है। पहला दर्शन तो उनका शिवलिंग में होता है, ये जो हम कर रहे हैं। पहला दर्शन शिवलिंग में होता है, भगवान की मूर्ति में होता है। हमारी घरों पर जो दीवारें होते हैं, दीवारों पर जो फोटो टंगी होती है उस पर होता है, ग्रंथों में होता है। ये पहला दर्शन है भगवान का। ये पहला दर्शन कब प्राप्त होता है? भक्ति से होता है। भक्ति बढ़ करके जब भगवान की मूर्ति के दर्शन से हमको सेटिस्फैक्शन न मिले तो फिर वो भगवान लासा बले मन लागली से गुड़ी, उनको मिलने का दर्द जब बढ़ जाए ना, और क्या कहेंगे उसको, रेंज, आपको टावर मिल जाए भगवान की कनेक्टिविटी का, पैरेलल एक्सेस से आप कनेक्टेड हो जाओ भगवान से। एक सस्पेंस की बात है, बोलूं, गलत मत समझना। आप कहोगे भगवान हमको क्यों नहीं मिलते? मैं आपका भाई हूं, मैं सच बोल रहा हूं। जो पूरी दुनिया कर रही है वही आप कर रहे हो, तो फिर कैसे मिलेंगे? ज्यादा ज्यादा एक्सटेंशन। लॉर्ड शिवा नीड्स एक्सटेंशन फॉर हिज डिवोटी। लोग 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं ना, मैं तो कहता हूं आप 3 लोटा जल चढ़ाओ स्नान करके। सवेरे 6 बजे स्नान करके जाओ, दोपहर को 12 बजे स्नान करके जाओ और फिर शाम को 6 बजे स्नान करके जाओ। फिर देखना कैसे नहीं आते हैं। एक फोन करोगे ना, हेलो मी आशाबाई बोलते, दौड़े चले आएंगे। एक उदाहरण घेतलं बरं का, आशाबाई म्हणजे माझे कोणी ओळखीचे नाही। आपको यदि लगता है कि शिव हमारा फोन उठाए, 3 लोटा जल चढ़ाओ। और पशुपतिनाथ का जो व्रत है वो 6 महीने का करो ना। इसमें कहा है चित्रा नक्षत्र युक्त आप 2 समय करते होंगे ना। पशुपति व्रत का क्या व्रत है मालूम है? जो भी असाध्य चीजें हमारे जीवन में नहीं हो पा रही है, सबसे बड़ा अनुष्ठान है शिव का, पशुपति व्रत का। शिव महापुराण में लिखा ये 3 साल का होना चाहिए। 3 साल का, ये 3 साल का है। और 3 साल में सुबह, दोपहर और शाम को जिस शिव मंदिर में जा रहे उसी शिव मंदिर में जाकर के सफेद कपड़ा पहन करके सफेद भोग ले जाना शिव को। 2 वही छोड़ देना, एक घर पर ले आना। 6 मिट्टी के दीपक ले जाना, 5 वही लगा देना। एक घर पे जब वापस आओगे ना तो घर में प्रवेश करने से पूर्व घर के बाहर जला देना। और पशुपति व्रत में जो है ना, पशुपति की कहानी पढ़नी होती है और फिर आरती करनी होती है। आपको पशुपति व्रत की कहानी तो पता है ना? नहीं, पशुपति व्रत में लोगों को कहानी पढ़ना पड़ता है। भगवान शंकर गए थे नेपाल पशुपतिनाथ में।
तो पशुपतिनाथ का मंदिर नहीं था वहां पर। सभी देवता शिव को घंटिया घंटिया बजा करके परेशान कर रहे थे। भगवान ने सोचा इनको मिलना ही नहीं है, तो भगवान ने चिंकारे का रूप ले लिया। चिंकारा हिंदी में इट मीन्स दैट इन मराठी काळवीट, टू यू नो, मराठी मध्ये काळवीट, चिंकारा हिंदी में। भगवान भोलेनाथ चिंकारा बन गए। चिंकारा बन के नेपाल के पशुपतिनाथ में चले गए। नेपाल के सभी देवताओं ने कैलाश पर्वत जाकर के देखा, शिव नहीं दिखाई दिए। ब्रह्मा जी ने और विष्णु ने अपनी ज्ञान योग से जाना कि शिव कालवीट के रूप में गए हैं नेपाल। शिव के पीछे गए सब। अब देखना, शिव का जो त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग है वो 3 मुखों वाला है, और आइसक्रीम का जो गल्फ होता है उस तरह 3 कटोरियां उसमें विशिष्ट विद्यमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। आगे चर्चा आएगी अभी थोड़ी देर में। और नेपाल का जो पशुपतिनाथ है वो चौमुखी है, 4 मुखों वाला है। जाकर के देख लेना कौन कौन गया है। 4 मुख वाला है कि नहीं? वो 4 मुख वाला है। ये 3 मुख वाला आइसक्रीम के गल्फ जैसे है। भैया शिव महापुराण कर रहे, कोई मजाक नहीं है। पहले एक्सपेरिमेंट खुद जाकर के इन्वेस्टिगेशन करके आना पड़ता है, तब जाकर के बोलना किसी ने कुछ झमेले में अटका दिया। तो फिर प्रमाणित बात करो तो प्रमाणित सर्टिफाइड बात करना पड़ती है यहां पर बैठ करके। 4 मुखों वाला शिव का वो शिवलिंग है पशुपतिनाथ। हर ज्योतिर्लिंग का एक उपलिंग होता है। जैसे ओमकारेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है ना एमपी में, मध्य प्रदेश में, उसका उपलिंग है अमलेश्वर। ये नेपाल का पशुपतिनाथ ये केदारेश्वर का उपलिंग है। जैसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, वैसे लिंग उपलिंग, हर ज्योतिर्लिंग का एक उपलिंग है। आगे हम चर्चा करेंगे। तो देखना सब देवता गए शिव के पीछे, और देखा भगवान शिव बड़े सुंदर चिंकारी के रूप में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सबको लगा रहे ऐसे भोलेनाथ तो मिलने वाले नहीं है, ये तो शिवलिंग के रूप में मिल जाएंगे, ये तो शंकर के रूप में मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं मिलने वाले, चलो इनके चरण पकड़ लो। सब देवता शिव के पीछे भागने लगे। शिव ने ऐसी लीला की, ऐसी लीला की, चिंकारे के रूप वाले शिव भागने लगे। भागते भागते बीच में नदी आ गई। भागते भागते बीच में नदी आ गई। चिंकारी रूप में शिव परेशान हो गए। अब मैं नदी का लंघन कैसे करूं, इसे पार कैसे करूं? वो तो शिव है, लीला करना चाहते थे। खैर चिंकारे के रूप वाले शिव जी थोड़े पीछे हटे, और पीछे से इतनी जोर से छलांग लगाई उन्होंने नदी के इस ओर से उस ओर। तो इस ओर से उस ओर जब नदी की छलांग लगाई तो सर के बल जा गिरे, और उनका सर जो है जमीन में धस गया। और वो चिंकारा जो था ना उसको 3 सिंह थे। शिव जी जो चिंकारा बने थे ना पशुपतिनाथ, उसकी निर्मित कैसी हुई वो बोल रहा हूं मैं। कैसे बने पशुपतिनाथ, उसकी कहानी है ये पढ़ना होती है पशुपति व्रत में। तो वो जो है उनका सर जमीन में धस गया, और उनके जो सिंह है वह सिंह टूट गए। 3 सिंगों के 4 टुकड़े हो गए। 3 सिंगों के 4 टुकड़े हो गए। 3 सिंगों के 4 टुकड़े जिस जगह पर हुए वही नेपाल के पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग बन गए। ये कहानी होती है। 3 टाइम पूजा करनी है, नहीं 3 टाइम तो कम से कम आप 2 टाइम कर रहे हो। ये पशुपति व्रत जो है इसका सबसे आखिरी समय है 5 सोमवार। 5 सोमवार मंदिर में जाइएगा, सुबह शाम पूजा कीजिएगा, स्नान करके सफेद वस्त्र पहन करके इसमें भस्म लगाना होता है। ये पशुपति व्रत है, और विशिष्ट संकल्प करना होता है। भोग की 3 कटोरियां ले जानी होती हैं। सफेद ही खाना होना चाहिए, 2 वहां पर छोड़ देना होता है, घर पर आकर के खाना। एक शिव का है, एक भक्तों का है। 5 मिट्टी के दीपक जला देना होता है, एक घर पर जलाना होता है। और छठे सोमवार जाना है तो छठे सोमवार विसर्जन करना है व्रत का। 5 सोमवार हो गया पशुपति व्रत, 5 सोमवार हो गया ना, तो छठे सोमवार विसर्जन कर सकते हैं, ऐसा लिखा है शिव महापुराण में। 5वें भी कर सकते हो, लेकिन 5 सोमवार का पूरा व्रत कीजिए और छठे सोमवार में उसका विसर्जन कीजिए, उद्यापन कीजिए। क्या कीजिएगा? छठे सोमवार मंदिर जाइएगा, एक नारियल लीजिएगा, नारियल को कलावा बांधिएगा, और वह नारियल जो है शिव को समर्पित कर दीजिएगा कि जो व्रत मैंने आपके लिए किया है उस व्रत से मेरी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण हो जाए। शिव का बड़ा विशिष्ट व्रत है ये पशुपति व्रत। 3 साल, 2.5 साल, 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, 6 महीना, और आखिरी प्रमाण है 1.25 महीना, माने कि 5 सोमवार, छठे सोमवार विसर्जन। आगे और चर्चा करेंगे कभी मौका मिला तो। ये कहानी है उसकी।
उसमें पूरा डिटेल दिया है पशुपति का, कब क्या करना है, आरती कब करना, पूजा कब करे, कहानी कब पढ़े, आरती कब करे, ये सब। काल भैरव की अवतार की कथा आई है। बोलिए काल भैरव भगवान की जय। गृहपति सर्व विश्वानर, भगवान शंकर के 10 अवतारों की चर्चा की। यक्षेश्वर का अवतार कहा है। भगवान शंकर 11 रुद्र बन गए, भगवान शंकर ही दुर्वास बने हैं और भगवान शंकर ही हनुमान बने हैं। बहुत सारे अवतार भगवान के कहे हैं। भगवान महेश बन गए और माता पार्वती गिरिजा बन गई। गिरिजा कहाँ पर बन के आ गई गिरिजा माता? हमारे छत्रपति संभाजीनगर में बेरुल ज्योतिर्लिंग जो है कृष्णेश्वर से आगे, जो खुलताबाद के भद्रा मारुति उससे आगे थोड़ा सा जो महेशमाड़ है, वहां पर गिरिजा माता का मंदिर है। ये क्यों महेश और गिरिजा बन के आ गए? कैलाश पर्वत पर जो पहरेदार है उसका नाम है भैरव। वो भैरव ने माँ पार्वती को नारी दृष्टि से देखा तो माँ पार्वती ने उसे श्राप दे दिया कि तू वेताल बनेगा, वेताल। वो घबरा गया। शिव ने कहा अब तो पार्वती ने श्राप दिया, जा तू वेताल बन जा, लेकिन तेरा उद्धार करने के लिए मैं महेश बन करके आता हूँ और मेरी पत्नी गिरिजा बन जाएगी। भगवान शंकर महेश और माता पार्वती गिरिजा बनी है। पिप्पलाद का अवतार लिया, वैश्यनाथ का अवतार लिया है, यति बन के आ गए, एक वैश्या का उद्धार कर दिया। और यहाँ पर जो है शतरुद्र संहिता को पूर्ण विराम है। थोड़ा खड़े होकर के भजन कर लेते हैं और द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन करके आगे कथा के आरती के क्रम में हम प्रवेश करते हैं। जरा हो जाइए खड़े, थोड़ा भजन कर लेते हैं। राधे राधे हो राधे राधे, 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 राधे 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 श्याम से मिला, राधे 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 श्याम से मिला, अरे राधे 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 श्याम से मिला, राधे 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 श्याम से मिला। ओ कन्हैया के बंसी से आवाज आई, कन्हैया के बंसी से आवाज आई, अरे राधे 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 राधे, हरि बोल राधे राधे हो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोल राधे राधे, राधे राधे बोल राधे राधे। ब्रह्मा बोले राधे राधे, विष्णु बोले राधे राधे, ब्रह्मा बोले राधे राधे, विष्णु बोले राधे राधे, अरे ब्रह्मा बोले राधे राधे, विष्णु बोले राधे राधे, ब्रह्मा बोले राधे राधे, विष्णु बोले राधे राधे, अरे शिव जी के डमरू से आवाज आई, शिव जी के डमरू से आवाज आई, अरे राधे 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 राधे, हरि बोल राधे राधे ओ राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोल राधे राधे, राधे राधे बोल राधे राधे।
बोले राधे राधे बछड़े बोले राधे राधे गैया बोले राधे राधे बछड़ी बोले राधे राधे अरे गैया बोले राधे राधे बछड़े बोले राधे राधे गैया बोले राधे राधे बछड़ी बोले राधे राधे अरे दूध की धार से आवाज आई दूध की धार से आवाज आई अरे राधे रे राधे रे राधे रे राधे रे राधे राधे हरि बोल राधे राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 बोले राधे राधे हम भी बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे हम भी बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे अरे हम भी बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे हम बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे अरे सब मिलकर बोलो राधे राधे सब मिलकर बोलो राधे राधे अरे राधे रे राधे रे राधे रे राधे रे राधे राधे हरि बोल राधे राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 बोले राधे 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 हो राधे 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 हो राधे 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 बोले राधे 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 बोले राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 बोल राधे 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 काशी विश्वनाथ भगवान की जय द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में श्रवण कर रहे हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग बड़ा महात्म्य, सुनने मात्र से ही दर्शन का लाभ हो जाता है। इतना सुनेंगे और कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणम कोटिरुद्र सहितांगतवेणाथ प्रथमोऽध्यायः। यो धत्ते निजमाय ऐव भुवनाकारं विकारो जिज्ञतो यस्याहु करुणा कटाक्ष विभवो स्वर्गापवर्गाभिदो। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करते हैं हाथ जोड़ करके। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं तु शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति ज्योति से हुई है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ साक्षात अग्नि रूप है, अग्नि स्वरूप है।
12 ज्योतिर्लिंगों की विशिष्ट महिमा गाई है। पहले कुछ उपलिंगों की जानकारी दी है। सूत जी कहते हैं कि इस संसार में धरती पर कितने शिवलिंग हैं, शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता। जमीन से कुछ ऊपर आ गए हैं, कुछ तैर के आ गए हैं, कुछ बनवाए गए हैं, कुछ आर्टिफिशियल भी बन गए हैं। लेकिन कहां शिवलिंग की पूजा तभी सफल होती है, आप घर से यदि शिव के मंदिर में जा रहे हो तो इसमें लिखा है निस्वार्थ भाव से और शुद्ध अंतकरण से शिव के मंदिर में जाते वक्त अपने घर से निकलते ही जो ओम नमः शिवाय बोलते जाता है, एक एक पाउल सत्य की दिशा से उसका होता है। जितने भी पैर चल करके आ रहे हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस यही होना चाहिए। मैंने कल भी कहा नमः शिवाय ये शिव का शरीर है और ओम ये शिव का आत्मा है, ओम ये शिव का हृदय है। ओम नमः शिवाय मंत्र की बड़ी महिमा गाई गई है। यही मंत्र था, इसी मंत्र से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था ओम नमः शिवाय का जाप करके, और इसी मंत्र से नारायण ने जो है इस सृष्टि का भरण पोषण किया, 2400 अवतार लिए, दुष्टों का संहार किया, धर्म की स्थापना की, सज्जनों का रक्षण किया। बड़ा सामर्थ्यशाली मंत्र है। अलग अलग रागों में गाओ इसको। रावण 36 रागों में गाता था। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। अलग 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 जैसा भी आपको, आप यदि गायक हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आपको आ जाएगा, गाते रहिएगा गिरी बापू जैसे। गाना आए न आए गाते रहना चाहिए। शिव को गाना बड़ा पसंद आता है। अलग अलग तर्ज में, अलग अलग रागों में, अलग अलग तालों में उसको गाइए ना। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय। सर्वजन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। सबसे नजदीक कौन सा है? 30 किलोमीटर। घृष्णेश्वराय शिव घृष्णेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। घृष्णेश्वराय शिव घृष्णेश्वराय, जय हो। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव घृष्णेश्वराय शिव घृष्णेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। घृष्णेश्वराय शिव घृष्णेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पार्वती पतये हर हर। हर महादेव। ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों के बारे में पहले जानकारी दी है। तो क्या लिखा है कोटि रुद्र संहिता में? द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा ये है, और इसमें लिखा है घर से निकलते निकलते शिव के मंदिर, शिव के तीर्थ, काशी कहीं भी जाओ ओम नमः शिवाय बोलते ही जाना चाहिए। पृथ्वी और सागर की संगम पर सोमेश्वर उपलिंग है, उसका नाम है अंतकेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है आंध्र प्रदेश में श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन, उसका उपलिंग है रुद्रेश्वर। उसके बाद महाकाल नाम का जो ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में बाबा महाकाल, उसका जो उपलिंग है उसका नाम है दुग्धेश एवं दूधनाथ।
ये महाकाल के उपलिंग की जो लोग पूजा करते हैं ना, दुग्धेश्वर महादेव की, उनके सभी पापों का निवारण हो जाता है। ओमकारेश्वर का उपलिंग अमलेश्वर या कर्दमेश्वर है। केदारेश्वर का उपलिंग पशुपतिनाथ है, उसका नाम भूतेश भी है। आगे हम चर्चा सुनेंगे कि केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने द्वापर युग में पांडव गए थे। शिव ने परीक्षा लेने के लिए शिव भैंसा बन गए। भैंसे के पीछे भीम भैया भागे। भीम भैया ने भैंसे की पूंछ खींच ली, पूंछ के सहित धड़ हाथ में आ गया। सर जा गिरा नेपाल पशुपात, वही सर के 4 टुकड़े हो गए, पशुपतिनाथ बन गए। और चिंकारा भी, ऐसे दोनों कथाएं हैं उसके निर्माण में। उसका उपलिंग है वो, ये यमुना के तट पर है। पूर्व की ओर के शिवलिंगों का वर्णन किया। अत्रि की ऋषि अनुसया, भगवान दत्तात्रेय के माता पिता, ये चित्रकूट पर रहा करते थे। अकाल हो गया था, गंगा के लिए गड्ढा खुदवाया, गंगा आ गई, पार्थिव शिवलिंगों की पूजा की। अनुसया माँ ने जो गड्ढे खोदे थे आज भी वहां पर है, वो चित्रकूट में जाकर के देखना। और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती थी। तो क्या नाम गिरा है चित्रकूट में उस शिवलिंग को? अत्रीश्वर शिवलिंग। बोली अत्रीश्वर महादेव की जय। गोकर्ण महाबलेश्वर की कथा आई है मध्य प्रदेश में। गोकर्ण रावण की माता कैकसी, विश्रवा की पत्नी, बड़ी शिव भक्त थी। मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजा कर रही थी। रावण ने कहा तू लंकापति रावण की माँ है और मिट्टी के शिव को पूछती है, तो फिर क्या करता है बेटा? साक्षात शंकर को ही उठा करके लेकर के आता। तो रावण भगवान शंकर को उठाने के लिए गया, तो शिव ने कहा मुझे ले जाकर के क्या करेगा? शिव ने अपने हृदय से उसे आत्मलिंग प्रकट करके दिया। पुनः बोल रहा हूं, शिवलिंग माने कि शिव की आत्मा है। शरीर अस्वच्छ होता है, आत्मा शुद्ध होती है। शरीर के पाप आत्मा के संग जाते हैं स्वर्ग भोगने के लिए, और शरीर के पाप नरकों में जाते हैं पाप भोगने के लिए। आत्मा शुद्ध है। शिव का आत्मा ही है शिवलिंग, निकाल करके दे दिया। रास्ते में कहीं रखना मत, सेटिंग लगा दी। भगवान नारायण गणपति बप्पा ने, गणपति बप्पा गाय चारने वाले गोपाल बन गए। ये मेरा शिवलिंग पकड़, जड़ हो गया तो नीचे रख दूंगा, रख दिया। 1-2 मुष्टि प्रहार किए रावण ने गणपति बप्पा को। गणपति बप्पा रोने की नौटंकी करके चले गए, वहीं पर वो रह गया। रावण ने बहुत खींचने की कोशिश की, शक्ति लगाई, तो जो गोकर्ण महाबलेश्वर का जो बेदी खींची ना रावण ने, बेदी नीचे की मराठी में जो शाड़ूंका जो खींचा ना वो, उसको वो इधर से भी कान के जैसा बाहर आ गया, इधर से भी कान के जैसा, दोनों तीनों ओर से कान के जैसा बाहर आ गया। इसलिए गोकर्ण गाय के कर्ण के जैसी बन गई बेदी। और महाबलेश्वर तो वहां पर ही, गोकर्ण महाबलेश्वर बन गए। बोले गोकर्ण महाबलेश्वर शिव शंकर भगवान की जय। और गोकर्ण महाबलेश्वर का तो इतना यह है कि क्या कहना। एक अंधी स्त्री वहां पर चली गई, भीख मांग रही थी। शिव महापुराण में कथा आई। भिक्षा मांगते मांगते किसी सद्भक्त ने उसके हाथ में बेलपत्री दे दी। ये बेलपत्री खाने की चीज नहीं, ये जान करके गुस्से से उसने फेंक दी। और हवा की झोंके से उस अंधी स्त्री ने फेंकी हुई बेल की पत्री शिव के पिंड में जाकर के गिरे, तत्क्षण मुक्त हो गई। इतना फल है अनजाने में, लेकिन जानबूझ के यदि हम गलतियां करेंगे, अरे बहुत बड़ा दोष है यदि सूतक में भगवान के मंदिर में जाओगे। कथा सुनना चाहिए लेकिन दूर बैठना चाहिए। कथा सुनना मना नहीं है। मरने के बाद में गरुड़ पुराण की कथा घर पे होती है वो अलग, और अनुष्ठान होता है वो अलग, उद्धार हो जाएगा कि जीवों का। लेकिन सूतक बड़ा दोष होता है शौच में। दूसरे को छूना नहीं चाहिए, मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए, माला हाथ में नहीं लेना चाहिए, जब तब करना चाहिए बस। हाटकेश्वर की उत्पत्ति हुई है। हाटकेश्वर ये भगवान नागेश के उपलिंग है, जहां पर नागेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग गुजरात में 2 है। एक तो सोमनाथ मालूम है आपको, दूसरा नागेशम दारुकावन है। वो जो दारुकावन था वहां पर कुछ साधु संतों के आश्रम थे, वो बड़े शिव भक्त थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने एक दिन विकट रूप धारण किया। कैसे विकट रूप धारण किया? बदन पर कोई कपड़ा नहीं है और बिना कपड़ों के जा रहे हैं शिव, और हाथ में शिवलिंग है। वो शिवलिंग भी बड़ी आग उबाल रहा था। साधु संत घर पे नहीं थे, उनकी बीबियां घर पे थी, उनकी पत्नियां घर पे थी। उनको लगा ये कोई मारने को तो नहीं आ गया हमको। जाकर के पति को कहा कोई भयानक पुरुष घुस आया है जंगल में,
साधुओं ने देखा लगता है कोई राक्षस है, शिव को ही राक्षस समझ करके साप दे दिया कि तुम्हारे हाथ का शिवलिंग तत्काल गिर जाएगा। वो नीचे गिर गया और आग लगी हुई थी शिवलिंग को, तो पूरे आश्रम झोपड़िया पूरे वृक्षों को जला रहा था। घबरा गए सब। पार्वती का ध्यान किया, तुमने जिनको साप दिया है वो साक्षात शंकर है, क्षमा मांगो। क्षमा मांगी, भगवान शंकर हटकेश्वर बन गए। बोले हटकेश्वर महादेव की जय। और आगे जो है वो ज्योतिर्लिंगों की कथाओं का वर्णन आया है। तो सबसे पहले सोरठी सोमनाथ, ज्योतिषं चैवलिंगानां महात्म्यं कथयाधुना उत्पत्तिं च तथा तेषां ब्रूहि सर्वं यथा श्रुतम्। पहले ज्योतिर्लिंग गुजरात में सोरठी सोमनाथ बने, लेकिन क्यों बने जानते हो? भगवान शंकर के साडू भाई, क्या नाम? चंद्रमा, ये शिव जी के साडू भाई है। दक्ष की 60 कन्याएं, छोटी कन्या सती शिव की पत्नी थी। 27 कन्याएं चंद्र को ब्याही गई थी, जिनको 27 नक्षत्र ज्योतिष में कहा गया है। उन 27 नक्षत्रों में से एक थी रोहिणी। रोहिणी सबसे अच्छी थी, पर बाकी सब अच्छी है, लेकिन चंद्र को लगा रोहिणी ज्यादा अच्छी है। तो ये चंद्र ने क्या किया, रोहिणी को ही ज्यादा स्पेशल फॉर्मेलिटी, स्पेशल ट्रीटमेंट दी, और बाकी पत्नियों को ज्यादा वार्तालाप नहीं, ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं। तो बाकी पत्नियों को गुस्सा आ गया, अपने पिता के पास चली गई कि आपने खामखा इसके साथ हमारा ब्याह कर दिया। वो हमारी एक सगी बहन है, उसके साथ में वो रहता है, हमको पूछता भी नहीं। तो दक्ष ने कहा सभी कन्याएं मेरी है, तेरी बीबिया है, सबके साथ में समान व्यवहार कर, ये बात गलत है। समझ दी दक्ष जी ने चंद्र को, लेकिन चंद्र ने नहीं माना। बाद में चंद्र को श्राप दे दिया कि तू क्षयी बन जाएगा। इंद्र को चंद्र को क्षय रोग हो गया, आग होने लगी शरीर की। ब्रह्मदेव ने कहा सोरठी सोमनाथ में जाओ, तब भोलेनाथ का मंदिर नहीं था वहां पर। महामृत्युंजय मंत्र की आराधना करो, तो पार्थिव शिवलिंगों को बनाओ। चंद्र जी अपने शरीर का दाह कम करने के लिए सोरठी सोमनाथ आए, पार्थिव शिवलिंग बनवाया, और पार्थिव शिवलिंग बना करके ओम त्र्यंबकम यजामहे। शिव जी प्रसन्न हो गए, क्या चाहते हो? बड़ी आग हो रही है शरीर की। तो चंद्र की एक कला शिव ने अपनी जटा पर धारण कर ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गंगा है, ठंडक मिलेगी आपको। कैसा लग रहा है? नहीं, थोड़ा ही ठंडा लग रहा है, बाकी तो गर्म ही लग रहा है। तो एक काम करना, महीना में जो एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होंगे ना, तो शुक्ल पक्ष में जो है ना, शुक्ल पक्ष में तुम्हारी एक एक कला जो है वो बढ़ती ही जाएगी, तब तुमको तकलीफ ही होगी। तो देखना, अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष में चंद्र का जो तेज इतना होता है, कभी आप टेरेस पर सोने के लिए जाना, लाइट की जरूरत नहीं होगी आपको, चंद्र का ही प्रकाश इतना होता है, लेकिन चंद्र को तब बड़ी तकलीफ होती है। और कृष्ण पक्ष में तेरी एक एक कला कम होगी और तू पूर्ण हो जाएगा। माने कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा स्थापित है और कृष्ण पक्ष में उनका साप कम करते हैं भगवान शंकर। ये पूर्णिमा के बाद में प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक जो घना अंधेरा छाया रहता है, एक एक कला कम होती है, माने कि उनके शरीर के जो अंगार है वो कम हो जाती है। जगत कल्याण के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण होने वाले हैं, आप यहीं रह जाइए। तो चंद्रमा के लिए आए और जगत कल्याण के लिए पहले ज्योतिर्लिंग सोरठी सोमनाथ गुजरात में बन गए। बोलिए सोमनाथ भगवान की। दूसरा, आंध्र प्रदेश में श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन। अतः परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम् यं श्रुत्वा भक्तिमान धीमान सर्व पापे प्रमुच्यते। गणेश जी और कार्तिक स्वामी की शादी का समय कार्तिक को समझाने के लिए गए थे भगवान शंकर और पार्वती। पहले किसकी शादी करना है? कार्तिक ने कहा मेरी करो, गणेश जी ने कहा मेरी करो। दोनों भाई झगड़ा करने लगे। कहा तुम दोनों भाई जाकर के पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं लगा करके आओ। कार्तिक स्वामी भाग गए परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी ने माँ बाप को ही परिक्रमा लगा ली और गणेश जी की शादी हो गई रिद्धि सिद्धि के साथ। क्षेमलाभ पुत्र हो गए। कार्तिक स्वामी को गुस्सा आया, आपने मेरे साथ में पासलिटी की, मुझे भेज दिया और छोटी की शादी कर दी, मैं बात नहीं करता तुमसे। कार्तिक स्वामी निकल गए, आंध्र प्रदेश में जाकर के रुके, अभी भी वहीं पर है। शिव पार्वती वापिस लाने को गए, बड़े बेटे को घर पे
वो और आगे चला गया क्रौंच पर्वत पर, शिव रह गए वहां पर, वो बन गए अर्जुन। और समानार्थी शब्द है पार्वती का मल्लिका, श्री शल्य मल्लिकार्जुन, दूसरा ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन भगवान की जय। तीसरा बाबा महाकाल उज्जैन में। सूतम सर्वं विजानासि वस्तु व्यास प्रसादतः ज्योतिषं च कथा श्रुतवान् तृप्तिर्नैव प्रजायते। ज्योतिर्लिंगं तृतीयं च कथयं त्वं हीनोऽधुना तस्मात् त्वं हि विशेषेण कृपां कृत्वा तुला प्रभो। अवंती नाम की नगरी जिसको आज उज्जैन कहा जाता है, उस अवंती नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके 4 पुत्र बड़े शिव भक्त हुए। उस अवंती नगरी में एक रत्नमाला नाम का पर्वत हुआ और उस पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहा करता था। उस राक्षस ने गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि कोई भी शिव की पूजा नहीं करेगा, यदि करेगा तो मारा जाएगा। लेकिन तभी भी ये ब्राह्मण और इसके पुत्र घर में चुप करके पूजा कर रहे थे। राक्षस को बड़ा गुस्सा आया, शस्त्र लेकर के ब्राह्मण बालकों को मारने के लिए आया। महाकालेश्वर का प्राकट्य हो गया, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, कल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उस दूषण राक्षस को मार करके ब्राह्मण की इच्छा से शिव वही रह गए और तीसरे ज्योतिर्लिंग बन गए। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। आगे जो है भगवान ओमकारेश्वर बने हैं। सूत सूत महाभागम श्राविता यदबुधा कथा महाकालाक्षलिंगस्य निज भक्त सुरक्षिणः ज्योतिर्लिंगम च चतुर्थम च कृपया वद वित्तमाः ओमकारे परमेशस्य सर्वपातकहारिणः। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर ये विंध्याचल के दुख को निवारण करने के लिए आए थे। विंध्य पर्वत को अगस्त्य महाराज नारद ने कहा कि मेरू पर्वत तुझसे बहुत बड़ा है, तो कितना भी बड़ा बन जा लेकिन मेरू की बराबरी नहीं कर सकता। विंध्याचल को बड़ा दुख हुआ। विंध्याचल कहा ओमकारेश्वर में आ पहुंचा। उसने अमलेश्वर नाम का पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बनाया। शिव आए, कहा तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, आप चौथे ज्योतिर्लिंग बन जाइए ना प्रभु, मैं विनती करता हूं। तो शिव जहां पर आए थे वही बन गए ओमकारेश्वर। इसके बजाय उन्होंने अमलेश्वर में भी प्रवेश किया। तो ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद में अमलेश्वर का दर्शन करना होता है। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की जय। केदारनाथ पांचवा। नर नारायणाख्यो यावतारो हरेर्द्विजाः ते पाते भारते खंडे भद्रयाश्रम वही। केदारनाथ के शिवलिंग की स्थापना नर नारायण ने की है। साक्षात वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते थे। नीचे बद्रिकाश्रम में ऊपर तपस्या करते थे और नीचे पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते थे। शिव आ गए और कहा 5वां ज्योतिर्लिंग बन जाता हूं। 5वें ज्योतिर्लिंग बन गए और उसका उपलिंग बना है यही हमारा पशुपतिनाथ। जब नर नारायण ने सत्ययुग में इसको बनवाया केदारनाथ को, तो द्वापर युग में पांडव दर्शन के लिए पधारे 12 ज्योतिर्लिंगों के। शिव ने थोड़ा इम्तिहान लेना चाहा, कितना मेरे पीछे भागेंगे। शिव भैंसा बन गए, जोर जोर से दौड़ने लगे। पांडव पीछा करने लगे, किसी के हाथ में नहीं आए शिव जी। लेकिन भीम भैया में तो 10,000 हाथियों का बल है भैया। भीम भैया ने पकड़ लिया शिव के रूप में जो भैंसे भाग रहे थे। भीम भैया ने ऐसा पकड़ के खींचा उस भैंसे के पूंछ को कि पूंछ के सहित धड़ आ गया हाथ में, और उसका जो सर था वो नेपाल में पशुपतिनाथ में गिरा, 4 टुकड़ों में बढ़ गया, पशुपतिनाथ बन गया उसका उपलिंग। बोले केदारनाथ भगवान की जय, पशुपतिनाथ महाराज की जय। अतः परम प्रवक्ष्यामि महात्म्यं भीमशंकरं यस्य श्रवण मात्रेण सर्वाभीष्टं लभेन्नरः। भीमाशंकर महाराष्ट्र में भीमाशंकर, पुणे के आगे। कुंभकर्ण और करवारी का पुत्र भीमासुर ने ब्रह्मा जी से प्रचंड शक्ति को प्राप्त किया और भक्तों को तकलीफ देने लगा। नाव लूटी, सुदक्षिण नाम के राजा को बंदी बना लिया। सुदक्षिण राजा सबको पार्थिव शिवलिंग की उपासना सिखा रहा था। इसने कहा बंद करो, नहीं करूंगा। मारने के लिए गया, शिव प्रकट हो गए, पार्थिव शिवलिंग से भीमासुर का वध कर दिया और सुदक्षिण राजा की विनती को स्वीकारते हुए उसी पार्थिव शिवलिंग में घुस गए भीमाशंकर। भीमा को मारा शंकर ने, इसलिए भीमाशंकर। बोलिए भीमाशंकर भगवान की जय। 7 नंबर पे है हमारी काशी।
शिवोऽपि च गणेशार्धं जगामं हितकाम्ययाः स्वभक्त निकटं गुप्तस्तथो रक्षार्थमादरात् कर्मस्य कर्षति सा नाम काशी ही। 11 रुद्रों ने यहां पर शिव को आने को कहा था। कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से जो 11 रुद्र जो शिव के ही रूप है, वो कामाग्नि कालाग्नि 11 रुद्रों ने वहां पर शिव की आराधना की और शिव को कहा जगत कल्याण के लिए आप काशी के राजा बन जाइए, काशी को ही आपकी राजधानी बना लीजिए और काशी नगरी के आप अधिपति बन जाइए। तो भगवान शंकर रुद्रों की प्रार्थना स्वीकार कर वहां पर आए। ये काशी तो इतनी श्रेष्ठ है। कहा भगवान नारायण जब तपस्या कर रहे थे तो भगवान शंकर नारायण का शरीर घर्म पुलकांकित हुआ, पसीने पसीने शरीर हो गए भगवान नारायण का। तो भगवान नारायण के कानों से जो है ना मणि कर्णिका, भगवान नारायण के एक कान का कुंडल नीचे काशी में गंगा के तट जा गिरा, उसका मनकर्णिका नाम का कुंड बन गया। वहां पर तो विष्णु ब्रह्मा हरिश्चंद्र आदि आदि लोगों ने साधना की है। 108 घाट वहां पर है और वहां पर पिंडदान आदि आदि भी होता है। काशी में यदि कुत्ता भी मर जाए तो मोक्ष को जाता है। इतनी बड़ी काशी की महिमा है। काशी ये गुप्त क्षेत्र है, उसको अविमुक्त काशी कहा गया है। अविमुक्त जो जीव मुक्त होने वाला नहीं वो भी मुक्त हो जाता है। कुत्ता स्वान बिल्ली चिपकली सब अविमुक्त काशी। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आगे जो है उसके बाद वाराणसी के बाद में त्र्यंबकेश्वर के बारे में कहा है। शृणुयातं ऋषियं श्रेष्ठं कथं पापं प्रणाशिनीं कथयामि यथा व्यासात् सद्गुरोश्च श्रुता मया। ब्रह्मगिरी पर्वत पर अकाल हो गया था, गंगा को बुलवाया। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या का द्वेष करने लगे साधु संत, इसलिए गणेश जी को प्रकट किया और गणेश जी से वरदान मांग लिया कि हम जो मांगोगे आपको देना पड़ेगा। गणेश जी ने तथास्तु कहा, आप गौ माता बन जाओ और गौ माता बन के गौतम ऋषि के खेत का जो है ना आप क्या कर दीजिए, विनाश कर दीजिए। गणेश ने कहा यह गलत है, लेकिन आपने हमको वरदान दिया है भगवान। गणेश जी का नाइलाज हुआ, गौतम जी के खेत में जा घुसे गणपति जी और एक लकड़ी लेकर के गौतम जी ने गणेश जी को मारा। तो गणेश जी के रूप में जो गौ माता थी वो मर गई। गौ हत्या का दोष हुआ नहीं, वो तो गणेश जी थे लेकिन गौ हत्या का दोष लगा। कहा स्वर्ग की गंगा यहाँ ले आओ, भोलेनाथ को यहाँ ले आओ। 12 साल गंगा की और शिव की तपस्या की। शिव आ गए, शिव के पीछे ब्रह्मा और विष्णु भी आ गए। कहा 12 ज्योतिर्लिंगों में कम से कम हमको यहाँ तो जगा दो। ठीक है आ जाओ। वो ज्योतिर्लिंग बन गया, गंगा भी आ गई। और जिस स्थान पर गणेश रूपी गाय को लकड़ी मार के फेंका था, कुश मार के फेंका था, उसी का कुशावर्त नाम का कुंड बना है। वहीं पर 8वें ज्योतिर्लिंग बन गए भगवान। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। वैद्यनाथ, इसको परली वैजनाथ भी कही है और देवघर का झारखंड का भी कही है। रावण को 2 बार 2 लिंग दिए थे। एक लिंग तो उसने गोकर्ण महाबलेश्वर में जाकर के स्थापित कर दिया और दूसरा परली वैजनाथ में कर दिया। ये 9वें ज्योतिर्लिंग बन गए। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। 10वां ज्योतिर्लिंग हुआ नागेशम दारुकावने। वहां पर दारुक नाम का राक्षस हुआ, उसके पत्नी का नाम दारुका। ये पार्वती की बहुत बड़ी सेविका थी। एक राजा था, सुप्रिय नाम के वैश्य को इसने बंदी बना लिया और सुप्रिय वैश्य ने सबको भगवान शिव की साधना सिखाई। ये दारुक को बड़ा गुस्सा आया, ये मारने के लिए चला गया। हम राक्षस हैं, हमारे यहाँ पर पूजा पाठ नहीं चलता। भगवान शंकर प्रकट हुए, शंकर जी ने दारुक को मारा। दारुका ने क्षमा मांगी, पत्नी को अभय दे दिया राक्षस के। वो पार्वती की सेविका जो ठहरी थी और वहीं पर भगवान दारुक बन गए। नागेश वन था, वहां पर दारुक को मारा, इसलिए नागेशम दारुका बने। भगवान शंकर का नाम है दारुक और पार्वती समानार्थी शब्द है दारुकी। नागेशम दारुका बने। ये हो गया 10वां ज्योतिर्लिंग। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय, दारुकेश्वर भगवान की जय। रामेश्वरम, भगवान राम जब गए थे माँ सीता को लाने के लिए तो किष्किंधा से आए हैं। रामेश्वरम सागर है बीच में, तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा की, शिव प्रसन्न हुए, 11वें ज्योतिर्लिंग बन गए। आप सेतु बना लीजिए, सीता आपको मिलेगी, रावण आपके हाथ से मारा जाएगा। ये 11वें ज्योतिर्लिंग बन गए। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। और आखिरी ज्योतिर्लिंग है बेरुल का घृष्णेश्वर। ये हमारे लिए बहुत नजदीक है। अतः परम च घुष्मेशम ज्योतिर्लिंग
मुधारतम तस्सेव च सुमहात्म्यम सुयताम ऋषि सत्तमाः। वहां पर भरद्वाज गोत्र में एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण हुए, उनके पत्नी का नाम था सुदेहा। ब्राह्मण के पास में धन बहुत है लेकिन पुत्र नहीं है, तो एक दिन किसी चीज में झगड़ा हो गया ये ब्राह्मण की पत्नी और उसके सहेली का। तो वो सहेली बोल रही बस ज्यादा बात मत कर तू, क्योंकि मेरा तो जो धन है मेरा बेटा भुगतेगा, लेकिन तुझे तो पुत्र ही नहीं है, तेरा धन तो राजा के पास में जमा हो जाएगा। तो वो ब्राह्मण की पत्नी रोते रोते अपने पति के पास आ गई, कहा मुझे पुत्र नहीं है, जाने दे अपने नसीब में, नहीं क्या करती है, नहीं नहीं मेरे मन में एक योजना आई है, मेरी सगी बहन है घुष्मा, उसका विवाह नहीं हुआ है, आप उसके साथ में विवाह कर लीजिए, पुत्र हो जाएगा। ये क्या बोल रही है, कल को तू उसका द्वेष करने लगेगी, अरे मेरी बहन है, मेरे लिए पुत्र को जन्म देगी तो मैं क्यों द्वेष करूंगी उसका। ठीक है, सुधर्मा जी ने सुदेहा के कहने से सुदेहा की बहन घुष्मा से विवाह कर लिया, लेकिन घुष्मा बहुत बड़ी शिव भक्त हुई। आज जो कृष्णेश्वर का महादेव मंदिर है ना, मंदिर में ही एक बावड़ी के जैसा शिवालय कुंड है, उसमें ढक्कन रखा हुआ है, बड़ा नहीं है। वो घुष्मा मैया विवाह से पहले से ही रोज अनेक पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करती थी, शिव की असीम अनुकंपा थी उस पर। उसका विवाह हो गया सुधर्मा के साथ, विवाह के बाद में भी उसने पार्थिव शिवलिंगों की पूजा बरकरार रखी है, उसमें कोई उसने रुकावट नहीं आने दी। घुष्मा ने जब सुधर्मा से विवाह किया तो भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से घुष्मा को एक पुत्र हुआ, पुत्र बड़ा हुआ, पुत्र का विवाह हुआ, लेकिन जैसे पुत्र की आयु बढ़ती गई तो सौतेली माँ का द्वेष बढ़ता गया। वो तो बड़ी माँ कहता था, लेकिन पति का बोलना सच हो गया, कल को तू द्वेष करेगी, मुझे बड़ी माँ और उसे माँ क्यों कहता है, लेकिन तुझे तो बड़ी माँ कहता है लेकिन उसको माँ नहीं कहना चाहिए, ऐसा उसका मन बोलने लग गया। मेरे बहन को उसने माँ नहीं कहना चाहिए। और एक दिन उसके मन में बड़ा ही कठोर विचार आ गया। वो उसके बहन का माने कि उसका सौतेला पुत्र जब उसकी पत्नी के साथ सोया हुआ था, रात के समय में ये गई और इसने हाथ में शस्त्र लेकर के उस पुत्र की हत्या कर डाली, सौतेली माँ ने। बहू रानी ने जब सवेरे उठ करके देखा तो पूरी शैया रक्त से भरी हुई है। बहू रानी घबराई, रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। सुधर्मा को और घुष्मा को भी बात का पता चला कि इसने ही किया है सुदेहान, लेकिन कुछ बोले नहीं। शिव से कोई भी मांग नहीं की कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया और कौन सी कमी रह गई थी मेरे भक्ति में जो तूने मेरे पुत्र को उठा लिया। भक्ति बंद नहीं है, पार्थिव शिवलिंगों की पूजा चालू है। रो रही है घुष्मा, रोज पूजा कर रही है। 4 साल हो गए पुत्र जाने के, पुत्र मर के 4 साल हो गए। और 4 साल बाद घुष्मा जब नित्य प्रति पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करती और उसका विसर्जन करने शिवालय तीर्थ में जाती, तो एक दिन जब शिवलिंग का विसर्जन करके वापस आ रही थी तो वो उसका जो पुत्र था ना, वो उसने उसी सीढ़ियों पर बैठा पाया। अरे तू तो मर चुका है। नहीं माँ, मैं मरा नहीं, मुझे तो शिव जी ले गए थे कैलाश लोग घुमाने, पूरा घूम के आ गया हूं। तो आंखों से आंसू धाराएं टपकने लग गई। शिव का प्राकट्य हुआ, भगवान आपने मेरा इतने इम्तिहान लिया, मुझे पता था कि मेरा पुत्र आपकी बल से सुरक्षित रहेगा, आप यहीं पर रह जाइए। आणि अगदी जवळ 30 किलोमीटर आपल्याला इथे भगवान शंकर त्या घुष्मेकरता घुष्मेश्वर झाले। बाद में डॉक्यूमेंटल नाम घुष्णेश्वर हो गया, कुछ उसमें त्रुटियां कहिए क्या, वास्तविक नाम है घुष्मेश्वर, बाद में कृष्णेश्वर बन गया। बोले कृष्णेश्वर महादेव की जय। शिवरात्रि का व्रत कहाँ है? शिवरात्रि के दिन मंदिर में जाना चाहिए, एक चौकी लगाना चाहिए, चौकी पर एक सफेद कपड़ा डालना चाहिए, अष्टदल चावल का कमल बनाना चाहिए, प्राजापत्य नाम का कलश रखना चाहिए, उसमें जल डालना चाहिए, पंचरत्न डालना चाहिए, आम के पान के पत्ते डालना चाहिए, एक प्लेट रखना चाहिए, उसमें सफेद चावल डालना चाहिए और नंदी जी पर बैठी हुई शिव की और पार्वती की मूर्ति बनाना चाहिए। शिव जी के लेफ्ट हैंड में पार्वती होनी चाहिए, पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन ब्राह्मणों को राजगिरा आदि आदि फलाहार का भोजन दान में देना चाहिए, गौ का दान करना चाहिए। शिवालय के दिन, शिवरात्रि के दिन 4 चीजें मन में होनी चाहिए। शिवालय में जाकर के उपवास करना, शिव जी का संकल्प करना और शिव जी का जाप करना और काशी में मरने की इच्छा करना। ये व्रत जरूर करना चाहिए। जिसकी तबीयत खराब है वो कम से कम 14 वर्ष शिवरात्रि का व्रत करे और 15वें साल उद्यापन करे। कोटि रुद्र संहिता को यहाँ पर पूर्ण विराम है। आगे उमा संहिता में पार्वती की कथा यह है, उसको अनुग्रह भगवान ने दिया है। और कैलाश संहिता में भगवान शंकर ने जो कार्तिक को ज्ञान दिया था, कार्तिक ने वामदेव को भस्म का ज्ञान दिया है। वामदेव ने ही
भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान दिया है। उपमन्यु और कृष्ण की भेंट हुई है। उपमन्यु ने भगवान कृष्ण को भस्म लगा करके पाशुपत व्रत का उपदेश किया और भगवान श्री कृष्ण ने पाशुपत व्रत के द्वारा ही भगवान ने किया था यह पाशुपत व्रत 3 साल। शिव महापुराण में लिखा है सुबह दोपहर शाम को भस्म लगा करके उस कहानी को पढ़ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके शंकर पार्वती प्रसन्न हुए और कहा तुम्हारे हर पत्नी को 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हो जाएगी। ऐसी ये कथा है। चलो 5 दिन की कथा थी, कुछ समय हो गया, कभी बाद में योग आ जाए तो बाद में श्रवण करेंगे। यहाँ पर शिव महापुराण को क्रम में विराम दे रहे हैं। 5 दिन की कथा में किसी का कोई आना नहीं हुआ हो तो 5 दिन की पूर्ण कथा का फल मिले, इसलिए एक श्लोक आया है शिव महापुराण में, मेरे पीछे 3 बार गाना है। श्लोक गाने के बाद में फिर ग्रंथ का पूजन होगा, आरती का क्रम होगा। आरती होने के बाद में सबको ग्रंथ का दर्शन भी प्राप्त होगा और उसके बाद में फिर यहाँ से यहाँ जो नियोजन आपका है ग्रंथ घुमाने का वो हो करके आपको भोजन प्रसाद का लाभ लेना है। सबको हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। भा प्रकाशे, गाइए सभी लोग। भा प्रकाशे चिदानंदे चिदानंदे गतिरः गतिरः शास्त्रः शास्त्रः अलौकिकी अलौकिकी वरिष्ठं वरिष्ठं सर्वशास्त्राणां सर्वशास्त्राणां तरणीरः तरणीरः भूतः भूतः भवार्णवे भवार्णवे भा प्रकाशे भा प्रकाशे चिदानंदे चिदानंदे गतिरः गतिरः शास्त्रः शास्त्रः अलौकिकी वरिष्ठं वरिष्ठं सर्वशास्त्राणां सर्वशास्त्राणां तरणीरः भूतः भूतः भवार्णवे भा प्रकाशे प्रकाश चिदानंदे चिदानंदे गतिरः शास्त्रः शास्त्रः अलौकिकी वरिष्ठं वरिष्ठं सर्वशास्त्राणां सर्वशास्त्राणां तरणीरः भूतः भवार्णवे हरये नमः हरये नमः हरे नमः हरये नमः हरे नमः। 5 दिन की हुई कथा। परम पूज्य गुरुदेव मुरारी बापू, पूज्य गुरुदेव गोस्वामी मृदुल कृष्ण जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री किशन महाराज साखरे आलंदी, पूज्य गुरुदेव श्री प्रहलाद महाराज रामदासी, मेरे माता पिता सभी साधु संतों के चरणों में समर्पित। कुछ शास्त्र रहित शब्द निकल गया हो आपका पुत्र समझ करके दिल से निकाल दीजिए। जो कुछ पसंद आया होगा उसके लिए आपका विश्राम हो रहा है। यजमानों से विनती है कि विशेष रूप से जिन्होंने हमको न्योता दिया क्षीर सागर परिवार और जो कोई होंगे वो ऊपर आ जाइए, ग्रंथ की पूजा कर लेंगे और आरती में प्रवेश करेंगे। शिवाय नमः। शिव महापुराण ग्रंथ राजाय नमः। शंकर पार्वती देवताभ्यो नमः। सांगतांगत वेदः सुप्रतिष्ठित वस्तु वस्त्रोपवस्त्राधिकारपास वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवितानि समपूजयेतः। जय मनः तंद्रा मनसा देवयन्ता सर्वपुषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादुभ्यं वासस्य प्रतिगृह्यतामः। देवदेव नमस्तुते त्रयम्मं भवसागरात् ब्रह्मसूत्रं सौत्यं ग्रहण पुरुषोत्तमं यज्ञोपवितानि समपूजयेतः। वस्त्र रख दीजिए पहले, तुम्हें ठेवा। हाँ ठेवा। पुष्पं पुष्पमालां स्थापित धूपं दीपं दर्शयामि मिष्टान्न नैवेद्यं निवेदयामि। प्राणाय स्वः अपानाय स्वः व्यानाय स्वः उदानाय स्वः समानाय स्वः पूर्णब्रह्मणेन्मा स्वः उत्तरपोषणं समर्पयामि। हस्तं प्रक्षालं समर्पयामि। करोदवर्तनार्थे चन्द्रं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् करोमि। नमः। श्री शिव महापुराण ग्रंथ राजाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकांक्षः मंगलायतनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंधूर सोहे मूसे की सवारी, मस्तक सिंदूर मने मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे तो कोढ़िन को काया, अंधन को आँख दे तो कोढ़िन को पाया। बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डू बन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डू बन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सूर शाम शरण में आए सुफल कीज सेवा, सूर शाम शरण आए सुफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। हो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा। बोले जय शिव ओंकारा। हो एकानन चतुरानन पंचानन साजे, भोले पंचानन साचे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। बोले जय शिव ओंकारा। हो दो भुज चार चतुर भुज दश भुज ते सोहे, हो भोले दश भुज ते सोहे। हा तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। हो भोले जय शिव ओंकारा। हो अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, हो भोले रुंडमाला धारी। कंदन मृग मदलोचन, कंदन मृग मदलोचन भाले शशिधारी। बोले जय शिव ओंकारा। हो श्वेतांबर पीतांबर व्याघ्रांबर अंगे, हो भोले व्याघ्रांबर अंगे। आसन कादिक ब्रह्मादि, सनकादिक
ब्रह्मादि भूतादिक संगे भोले जय शिव ओंकारा ओकर मध्ये कमंडलू चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता भोले जय शिव ओंकारा हो ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका हो भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका बोले जय शिव ओंकारा हा त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे हो भोले जो कोई नर गावे हाँ कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे भोले जय शिव ओंकारा भोले जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा भोले जय शिव ओंकारा हो प्रभु जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा। कापूर लगा लीजिए। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रो जल संस्थितेन प्रदीप्त प्रवासो सहसंगदेन निरांजनमतुम जगदीश वृंदारमाला मुकुलतारकायं मंदारमालां शशिशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय कलिंगोडांगण मंदिर जरडा डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अनंगिरानंदे भोजने भावे वाळी नमने नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनेन्द्रियैर्वा स्मरावा करोमि यज्ञ सकल परस्मै नारायणानि समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं